ये स्टूडेंट यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्कूल नामसाई का बाहर जो गेट है, यहाँ पे कई स्टूडेंट है यहाँ पे एडमिशन रिजल्ट को लेके, क्लास 10 रिजल्ट को लेके सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि क्लास 10 का रिजल्ट कैंसिल होकर आपको उसको अपग्रेड करा जाएगा बोल के, क्लास 11 में प्रमोट किया जाएगा बोल के। तो यहाँ में रिजल्ट जो आउट हुआ है, तो यहाँ का जो स्टूडेंट है कहीं कंप्लेन है आपको रिजल्ट को लेके क्लास 10 का। तो आइए यहाँ का स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते हैं, लोगों को क्या कंप्लेन है या क्या उस लोग समस्या है। आप बताइए क्या समस्या है। सर हम लोग का फर्स्ट कंप्लेन है कि सर हम लोग का एग्जाम तो हुआ नहीं है, तो हम लोग कैसे कॉम्पीट कर दिया, विदाउट एग्जाम कैसे कॉम्पीट कर दिया ना। उसका सेकंड है कि दूसरा जो हम लोग का सीनियर है उन लोगों का भी एग्जाम नहीं हुआ, उन लोग ऑनलाइन, उन लोग पास हो गया। और सर हम लोग भी ऑनलाइन, हम लोग अपना क्या था होम असाइनमेंट दिया था और बोला भी था, टीचर लोग खुद ही बोला था कि होम असाइनमेंट देता 40 मार्क्स आ जाएगा, तुम लोग पास करवा देगा, उन लोग खुद ही बोला था। आप कितना क्लास का है। हम लोग 10। आप 10 का। हाँ, तो हम लोग सब लोग टाइम से पहले हम लोग होम असाइनमेंट जमा कर दिया था, पर भी हम लोग कॉम्पीट हो गया सर ये कैसे। और हम लोग ऑफलाइन एग्जाम होने से हम लोग का अलग बात था, हम लोग ऑफलाइन एग्जाम भी नहीं हुआ, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है इसलिए सर। उसके बाद जो लोग पास हुए उन लोग को सर, जो लोग पास हुए ना उन लोग का अपना नाम लिखने नहीं आता, क्या क्या करने नहीं आता, उन लोग कैसे पास हो गया वो भी है। ये समस्या बस ये नामसाई हायर सेकेंडरी स्कूल नामसाई पे है या कहीं और भी है। और भी है, चलिए आप माधीपुर से है, चलिए आपका वहाँ पे क्या कहना, आपका वहाँ में क्या समस्या है। सेम ही है सर, सही है। मतलब ना सारे लोग को और मैम लोग को पूछने से तो बोलते हैं सीबीएसई बोलते हैं, सीबीएसई ऐसे नहीं होते ना सर, बोलते हैं कि आप प्रिंसिपल या कोई अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की आपने। बात किया सर, पर मुंह छुपा के चला जाता है। कल हम लोग शाम को आया था वाइस प्रिंसिपल से बात करने के लिए, हम लोग बोला इतना बोला है, कोई नहीं सुना, दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर लिया, वाइस प्रिंसिपल चुपचाप चला गया घर। यानी कि आप लोग का ये कहना है कि प्रिंसिपल या कोई अथॉरिटी आप लोग को रेस्पॉन्स नहीं किया। हाँ, नहीं दिया है, कोई भी नहीं दिया। और हम लोग सर जितना भी जन फेल हुआ है ना, सेम सब्जेक्ट सेम मार्क्स से फेल हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। सेम मार्क्स तो नहीं दे के फेल हो सकते ना, सेम मार्क्स सब लोग सेम मार्क्स। दूसरा स्कूल का जो ना कम मार्क्स मिलते हैं ना उन लोग को भी ऐसा ही होता है, कम मार्क्स मिलने से ना वो पास हो जा रहे हैं, जिसका ज्यादा मार्क है वो लोग तो फेल हो रहे हैं। और 10 में जो टॉपर होके आया था, 9 से जो टॉपर होके आया था ना 10 में, वो सब लोग फेल हो गया। अभी जो अच्छा खासा नहीं जानता था उन लोग पास हो गया सर, ये कैसे हो सकता है। 10 में टॉपर था उन लोग को कॉम्पीट कर दिया, फेल करवा दिया, दो सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट में कर दिया, सेम मार्क्स। बताइए आप। और जब हम लोग आज कोई प्रिंसिपल लोग को, वाइस प्रिंसिपल और मैम लोग को पूछ रहा था, तो बोल रहा था हम लोग अगर 10 में निकला देगा तो 11 में जाके गिरा देगा बोल के बोल रहा था। और हम लोग का मतलब गिरा देगा, एडमिशन भी नहीं देगा बोल रहा था। और अगर हम लोग हाँ अगर गिरा भी दिया तो ठीक है, तो 12 लोग को क्यों नहीं गिराए, वो लोग क्यों निकलाया है, क्योंकि सेम एग्जाम डाला है हम लोग। तो अगर वो हमको गिराया तो हमको वो लोग को गिराना चाहिए था ना, वो लोग तो निकला दिया और हम लोग को गिरा दिया, ऐसे तो नहीं होगा ना। अच्छा, ये आपको नामसाई हायर सेकेंडरी स्कूल, ये हायर सेकेंडरी में आप लोग कितना क्लास 10 में एग्जाम अपियर किया था। हम लोग आप लोग स्टूडेंट कितना था जो अपियर किया था यहाँ पे। 180 सर शायद। 180 में से कितना जन को पास किया है, कितना जन को प्रमोट किया है। 10, 15 या 20 और 120 सब क्या था आपका हो गया प्रमोटेड। कहाँ प्रमोटेड हुआ है, कॉम्पीट हुआ है, और बाद बाकी सब फेल ही हो गया। जैसे कि हम फेल हो गए, हम तो पूरा 3 सब्जेक्ट हमको गिरा दिया सर, हम तो फेल ही हो गए पूरा। और जो लोग फेल था ना उन लोग ही टॉपर था सर 10 में। जी, यहाँ पे यहाँ का स्टूडेंट लोगों को ये कहना है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का वो भी नहीं हुआ, तो यहाँ का कंप्लेन बहुत सारा है स्टूडेंट्स को। यहाँ चलिए यहाँ का जो प्रिंसिपल है, जो अथॉरिटी है, उनसे जाके पूछते हैं कि स्टूडेंट का क्या समस्या है या क्या आपका ये कहानी क्या है। तो हम लोग बहुत ही अनफॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि हमारा स्कूल से 122 स्टूडेंट जो है कंपार्टमेंट में रखा गया है, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेट फील करते हुए और उन लोग का सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करते हुए भी प्रिंसिपल मैम, ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन थ्योरी मार्क्स का सीबीएसई से हम लोग को फिक्स करके दिया गया है। देन आफ्टर इस हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस का बाद में हम लोग को बेस ईयर, रेफरेंस ईयर का 3 इयर्स का दिया गया है। तो 3 इयर्स में देखा गया है तो हम लोग का बेस्ट ईयर जो है एवरेज टोटल मार्क्स के लिए 26.18 है, और 2018 का 16.95, 2019 का 23.39 है। तो बेस्ट रेफरेंसेस ईयर इज़ योर 2020। तो उसका बेसिस में 26.18 बेस ईयर को लेते हुए, उसको हम रेफरेंस ईयर मान के चलते हुए, उसका ऊपर में हमको रिज़ल्ट बनाना है। उसका रिज़ल्ट बना के जब हमको सीबीएसई दिया है, टेबुलेशन पॉलिसी में है,
तो इसमें परसेंटेज दिया है, तो टोटल हम मार्क्स पे आ जाता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में हमको बिलो 26 आउट ऑफ 216 स्टूडेंट में बिलो 26 में हमको 170 स्टूडेंट को रखना है। बिलो 26 आउट ऑफ 216 कैंडिडेट्स में 170 स्टूडेंट को हमको बिलो 26 में रखना है। देन हिंदी में आउट ऑफ 216 में 72 स्टूडेंट को रखना है बिलो 26 में। देन साइंस में आउट ऑफ 216 कैंडिडेट स्टूडेंट्स में 190 स्टूडेंट को बिलो 26 में रखना है, 190। देन सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज़ में आउट ऑफ 216 में हमको 107 स्टूडेंट को रखना है। देन फाइनली इंग्लिश में आउट ऑफ 216 हमको 54 स्टूडेंट को रखना है। तो इसको 54 या 190, इस स्टूडेंट को हम 190 बना के नहीं बेच सकता है। हमने बहुत ही कोशिश किया सीबीएसई का रेगुलेशन पॉलिसी में +2 -2 वाला, उस बेसिस पे हमने थोड़ा 2 मार्क्स का +2 इंक्रीज करके बच्चा को देने का, थोड़ा आगे उठाने का कोशिश किया। फिर ये में आपका पोर्टल में, सीबीएसई पोर्टल में वो पूरा रिजेक्ट है। तो इसलिए हमको जैसे वो लोग बांध के रखा है वैसे हमको मार्क भेजना पड़ा। देन उसका बाद में 26 to 40 में आपको मैथ्स में 29 स्टूडेंट को रखना है, 26 to 40 का बीच में। देन हिंदी में 87 स्टूडेंट को रखना है। देन साइंस 3 स्टूडेंट, देन सोशल साइंस 12 स्टूडेंट, इंग्लिश 26। देन इन कैटेगरी ऑफ 60 to 70 मार्क्स, 60 to 70 मार्क्स इन मैथमेटिक्स हमको 5 स्टूडेंट को रखना है, बेस्ट स्टूडेंट को। देन उसके बाद हिंदी में हमको 7 रखना है। देन साइंस में हमको 1 मार्क रखना है 60 to 70 वाला में। देन सोशल साइंस में हमको 10 रखना है कैंडिडेट्स। देन इंग्लिश में 23 रखना है, दैट इज 60 to 7। फाइनली आउट ऑफ 80 मार्क्स थ्योरी में 70 to 80 मार्क्स में हमको मैथमेटिक्स में 0 रखना है, मतलब हमको 60 to 70 बिलो में 5 सिर्फ रखना है। 70 to 80 का बीच में स्टूडेंट नील है, हम उससे एक स्टूडेंट भी नहीं दे सकता है। देन आफ्टर हिंदी में 3 कैंडिडेट्स को हमको रखना है 70 to 80 वाला में, 3 कैंडिडेट्स। देन साइंस में 0, हमको एक स्टूडेंट भी नहीं रख सकता है, 70 एबव नहीं रख सकता है। देन सोशल साइंस में हमको 7 रखना है। तो उसका बाद में इंग्लिश में हमको 4 रखना है। तो ये सीबीएसई का क्लियर कट रेगुलेशन पॉलिसी है, जहाँ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट लोग ये इशू रेज किया कि हम लोग होम असाइनमेंट पूरा दिया है, देते हुए हम लोग ये फेल क्यों हुआ। तो इसका भी पूरा इंटरनेट से आंसर लिखा हुआ है। इसमें भी हम लोग ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स, प्रिंसिपल का डायरेक्टिव्स और हम लोग का पॉलिसी ही है, तो उसको हम लोग वेटेज में लिया। ये बात नहीं जैसे कि आपका 40 मार्क्स का आप भी 40 लिख लिया, घर से लिख के आ रहा है, हम भी 40 लिख रहे हैं, मैडम भी 40 लिख रहे हैं, तो हम 40 देने से फिर ये रेगुलेशन पॉलिसी जो हमको बांध के रखा है उसका ऊपर तो हम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए 40 को बच्चा लोग का होम असाइनमेंट है, उसको हम लोग वेटेज में लिया। वेटेज में लेने का बाद फिर रेगुलेशन पॉलिसी क्लास 9 का जो बेस्ट स्टूडेंट जो है लिया है, इसलिए लिया कि हम लोग बेस्ट स्टूडेंट को अच्छा मार्क दे के आगे ले जाए। तो इसलिए अभी फेल कराना या कंपार्ट में रखना, एसेंशियल रिपीट में रखना, ये प्रिंसिपल का हाथ में और मेरा वाइस प्रिंसिपल या सीबीएसई इंचार्ज का, ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स का हाथ में बिल्कुल नहीं है। और जो लड़का लोग सोच रहे हैं हम लोग को पास कराना है, हम लोग कंपल नहीं देगा, ये एक गलत फहमी है। और रादर उन लोग का लाइफ 1 year 2 years लॉस होगा अगर वो एग्जाम नहीं देने से। आपका मीडियम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट लोग से, जितना भी 122 स्टूडेंट कंपार्टमेंट में प्लेस किया गया है, ये 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक, इस बीच में एनी टाइम सीबीएसई रूटीन देगा कंपार्टमेंट के लिए। तो उसमें जैसे भी ये करना है, और ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इसमें एफआईआर करना है और दोनों सब्जेक्ट में पास करके अपना करियर बनाना है, यही हमारा आपसे अपील है। सवाल ये है कि सर जैसे कि ये गवर्नमेंट से जो पॉलिसी है सर एग्ज़ाम को लेकर, यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी या स्टूडेंट के बीच और बोर्ड के बीच पॉलिसी जब बनाया था सर, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आया था क्या? ये जितना भी रेगुलेशन पॉलिसी बनाया गया है, ये सीबीएसई का द्वारा बना के हम लोग को भेजा गया है। तो इसलिए हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जो अच्छा मार्क जैसे 70 to 80 में नहीं होने का बावजूद भी एटलीस्ट 60 to 70 वाला
उसको रखने के लिए हम लोग इसलिए टेस्ट लिया। हमारा यूनिट टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है टीचर्स का द्वारा, वो हम लोग 10 मार्क्स रखता है, उसका बेसिस पे हम देखता है। देन आफ्टर उसको इंटरनल असेसमेंट जो दिया था उसको हम वेटेज में लिया, एंड फाइनली हम क्लास 9 का रेफरेंसेस, उसका 9 पास का रिजल्ट, वो वाला बेस करके रिजल्ट हम लोग का तरफ से कुछ नहीं किया, जो इसको बांध के बनाया उसी तरह से हम लोग भेजा। और फाइनल रिजल्ट ग्रेस मार्क देना या कुछ करना वो CBSE का, उसमें हम लोग का इंटरफेरेंस नहीं है। और इसमें बनाते समय ट्रिब्यूलेशन पॉलिसी हमारा अथॉरिटी प्रिंसिपल मैम को या किसी को, ये CBSE किसी स्कूल को ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली हियर एट नामसाई, द डिसीजन वाज एक्सक्लूसिवली बाय द CBSE। तो ये बात है। और आपसे और मैं एक आपका जरिया से ये कहना चाहूँगा, स्टूडेंट लोग कर पा रहे ठीक है, लेकिन हम लोग भी दुख है, स्टूडेंट का साथ पास होना चाहिए था, लेकिन हम लोग को बांधा हुआ है, हम कुछ भी नहीं कर पाएगा दुख को जानते हुए। लेकिन लास्ट ईयर का जो पॉलिसी था क्लास 9 का, 9 में 81 स्टूडेंट फेल हुआ था हमारा स्कूल में, लेकिन कोरोना का फर्स्ट वेव चलने का चलते वहाँ से ऑर्डर आ गया कि हायर अथॉरिटी से कि जो फेल हुआ है उसको भी पास कराना है, विदाउट एग्जामिनेशन पास करा दिया। मतलब वो 4 सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट मुश्किल से पास है, 4 सब्जेक्ट फेल और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट फेल है, मतलब उसका टोटल मार्क्स 30-40 है। इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो हम लोग 81 स्टूडेंट को पास करा दिया। और अभी देख रहे कल हम लोग को घेराव किया, नहीं करना चाहिए स्टूडेंट लोग, 30 to 40 स्टूडेंट है, ये 81 का अंदर में है, उसमें भी पूरा नहीं आ रहा है जो स्टूडेंट। हाँ, हम लोग तो जैसे तैसे पास हुआ, कंपल आ गया, ठीक है, ये भी तो बहुत ही बुरा बात है। ऐसे सोच के वो कंपल के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब शायद ऐसे ना हो, लेकिन वो जितनी टेंशन दिला रहा हो। हम अभी क्लास 11 का एडमिशन करना है, लास्ट डेट फिर हम लोग को दे के रखा है, तो स्टूडेंट का चलते हम लोग को ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो जितना भी प्रोसेस है ये बहुत ही डिस्टर्बेंसेस हो रहा है। पेरेंट्स से हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं और बच्चा को हम एडमिशन नहीं करा रहे बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट्स ओनली।